रोबोट बनाने की तारीख बहुत पुरानी है। दुनिया का सबसे पहला रोबोट 1954 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे यूनिमेट का नाम दिया गया था। लेकिन वो एक सादा सी मशीन थी जो सिर्फ चंद काम कर सकती थी। टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे तरक्की की, साइंसदानों ने भी रोज नित नए तजुर्बात किए। टेक्नोलॉजी के तरक्की करने के साथ ही साइंसदानों ने ऐसे रोबोट भी तैयार कर लिए हैं जिन्हें देखने के बाद कोई इंसान फैसला ही नहीं कर सकता कि ये रोबोट्स हैं या असल इंसान। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये है एरिका। ये एक जापानी रोबोट है जिसे जापान की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाया है। एरिका में इतनी सलाहियत है कि वो लोगों से बात भी कर सकती है और उनके चेहरे भी याद रख सकती है, और दोबारा मिलने पर वो उन लोगों को आसानी से पहचान भी सकती है। खूबसूरत दिखने वाली ये रोबोट लोगों को उनकी आवाज़ से भी पहचान सकती है। एरिका की खुद अपनी हॉबीज़ हैं और इसे कार्टून देखना बहुत पसंद है। दोस्तों इससे मिलिए, ये है मार्क 1। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत रोबोट गर्ल है। इसे अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है। ये अपने हाथ, पैर और सर को आसानी से हरकत दे सकती है। इसकी जिल्द सिलिकॉन से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक आम लड़की की तरह नजर आती है। इसके 70% जिस्म के हिस्से 3D प्रिंटिंग से बनाए गए हैं। ये लोगों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार भी आसानी से कर सकती है। लोगों से बात करते हुए ये अपने चेहरे के तासुरात भी बात के हिसाब से बदल लेती है। यानी अगर कोई अच्छी बात हो तो फिर खुश हो जाती है, और अगर इससे कोई बुरी बात की जाए तो जिस तरह आम आदमी गमगीन होता है, ये भी अपने चेहरे पर उसी तरह के तासुरात लेकर आती है। कंपनी ने इसे हॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन की शक्ल दी है, जिससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों इससे मिलिए, ये है जेमिनी डीके। ये रोबोट इतना असली नज़र आता है कि जब लोग इसे पहली दफ़ा देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि ये असली इंसान है और रोबोट बनने का ड्रामा कर रहा है। ये बहुत शानदार रोबोट है जिसे टोक्यो की कंपनी कोकोरो ने बनाया है। इसे कंप्यूटर के जरिए से चलाया जाता है और इसका रिमोट चलाने वाले के हाथ में होता है। डीके अपने से बात करने वाले शख्स की कॉपी कर सकता है, उसके फेस एक्सप्रेशंस की भी कॉपी कर सकता है। डीके को बनाने वाले साइंसदान ने इसे अपनी ही शक्ल दी है। इस रोबोटिक गर्ल का नाम जिया है। ये एक चीनी रोबोट है। इसकी खूबसूरती और बनावट बहुत ही कमाल की है। ये इतनी खूबसूरत है कि ये जहाँ पर भी जाती है, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ भी इससे सेल्फी लेने को फौरन तैयार हो जाती हैं और वो सेल्फी लिए बगैर नहीं रहती। ये हमेशा चाइना का रिवायती लिबास पहने रखती है। दोस्तों ये रोबोट भी अपने जिस्म के तमाम अज़ा को हरकत दे सकती है और अपने चेहरे के तासुरात यानी एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकती है। ये इतनी असली लगती है कि अगर इसे लड़कियों के दरमियान छोड़ दिया जाए, किसी शख्स से भी फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से रोबोट कौन है और असली लड़की कौन है। दोस्तों हमारी इस लिस्ट की सबसे आखिरी रोबोटिक गर्ल सोफिया है, जिसे हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया 21वीं सदी की एक अजीम दरियाफ्त है। इसे आज तक बनाई गई सबसे इंटेलिजेंट रोबोटिक गर्ल माना गया है। दोस्तों इसे सिर्फ इंसानों के साथ ही काम करने और इंसानों के साथ बातें करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी कोई इससे बात करता है तो ये उन बातों को सीखती चली जाती है और अपने डेटा में स्टोर करती जाती है, और अगली दफा किसी शख्स से बातें करते हुए वो उन तमाम बातों का ख्याल रखती है जो पीछे उसने सीखी हुई हैं। सोफिया की सीखने की ये काबिलियत इसे दिन ब दिन और भी स्मार्ट बना रही है। दुनिया भर के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने सोफिया के इंटरव्यू लिए हैं। इन इंटरव्यूज में सोफिया से सवालात किए गए और इन सवालात के दिलचस्प जवाब सोफिया ने दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। सोफिया की जहानत को देखते हुए सऊदी अरब ने इसे बाकायदा सिटीजनशिप यानी शहरियत और आइडेंटिटी कार्ड देने की इजाज़त दे दी है। इस तरह ये दुनिया की पहली रोबोटिक गर्ल बन गई है जिसे आइडेंटिटी कार्ड और सिटीजनशिप मिली है। इसे हॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न की शक्ल दी गई है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।